एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम पूरी साल भागते रहे, बहुत डर लगता है सर। बहुत सारी प्रॉब्लम है, 15 से 20 दिन हमारे एग्जामिनेशन में बच चुके हैं, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें हमें नहीं समझ में आ रहा। वन शॉट लेक्चर देख लिए। तो बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम आपको इस सब्जेक्ट को लेके हो सकती है। जैसे मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आप आंसर लर्न नहीं कर पाते हो, अगर लर्न कर लिया तो थोड़े टाइम में आप लोग भूल जाते हो। या इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि यहाँ पे सर ज्योग्राफी में मैप्स बहुत ज्यादा है, मैप्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं, कैसे होगा, आई एम वेरी टेंस। और बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि सर पूरा साल निकल चुका है लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे। और कुछ लोगों की लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम ये है कि सर हमें पता ही नहीं है, हम लिखते तो बहुत आते हैं एसएसटी के एग्जामिनेशन में, लेकिन कहां पे हमारे नंबर कट जाते हैं हमें ये समझ में ही नहीं आया आज तक। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से आप लोग आने वाले अपने 10 से 15 दिनों को यूज करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैंने किस तरीके से अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 15-20 दिन में स्टडी करके 90 प्लस स्कोर किया, कैसे आज मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स लगभग इंस्टीट्यूशन में हर एक बच्चे को 90 प्लस आता है, वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो यार, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा साल हमको परेशान करता आया है और ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हमारे पास हमारे एग्जामिनेशन में बाकी है। हम सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन मेरे कहने पे एक बार ये 4 प्रिंसिपल आप लोग फॉलो करो। जो स्ट्रेटजी मैं दे रहा हूं अगले 10 से 15 मिनट में, उसको दिल से फॉलो करो। डेफिनेटली अगर आपको रिजल्ट ना आए ना, कमेंट बॉक्स में वापस आना और गाली देके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहे तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रीशियस कमेंट डालना ना भूलें। और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से यार पॉइंट से कि कैसे आप लोग एसएसटी में फोड़ सकते हो, 90 प्लस लेके आ सकते हो इन 15 से 20 दिन को यूटिलाइज करके। अब आपको एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं होना। अब 3 तरीके के लोग यहाँ पे, 3 तरीके के बच्चे हमारे पास बैठे होंगे, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी। हमें लास्ट स्टेज तक जाना है और वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे रूल्स, वो सारे रेगुलेशन या फिर वो सारी स्ट्रेटजी जिनको एक टॉपर फॉलो करता है, मैंने फॉलो किया, मेरे इंस्टीट्यूशन में लोग फॉलो करते हैं, वो स्ट्रेटजी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करना है बच्चों, वो है आपका पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल आई होप कि आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव, फिर दूसरा नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज से 4 साल पहले एक किताब मैंने पढ़ी थी बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया था। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बेसिकली 80-20 रूल। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग? 80-20 रूल। अब ये क्या कहता है 80-20 रूल? बोला आप पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या स्टूडेंट लाइफ में हो, आपके पास 20% ऐसे टॉपिक्स है जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। सेम केस आपके हर एक सब्जेक्ट पे भी लागू होता है। हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की। जैसे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपके कुछ ऐसे 20% टॉपिक्स हैं जो आपको कितने नंबर दिला सकते हैं, वो जो आपको 80% नंबर दिला सकते हैं। और देखो 100 का आपको सिर्फ 20% पढ़ना है, वो 20% अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आप कितना स्कोर कर सकते हो? 80% स्कोर कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जो 20% टॉपिक्स है हमें पता नहीं है। कुछ टॉपिक्स हमें पता है, एक सिस्टमैटिक वे में हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कि पहले चैप्टर से सीक्वेंस वाइज में कौन कौन से टॉपिक्स बना लूं ताकि जो मेरे फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे को एज इट इज 100% धरे मिले। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। जब आप लोग पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपको जरूरत रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी में बच्चों आपको किसकी जरूरत रहेगी? इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप लोग ओपन करोगे तो मैंने आपके लिए बहुत शानदार से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की एक पीडीएफ तैयार करवाई है मेरी टीम को कहके। ये पिछले 5 साल का एक्सट्रैक्ट मैं दे रहा हूं और 10 साल के जो रिवीजन पेपर आपके होते हैं, जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर होते हैं, लास्ट ईयर पीवाईक्यू, सबको एनालाइज करने के बाद हमने एक चीज मिली कि ये सारे सिस्टम से चलने वाले टॉपिक्स है जिनको अगर आप लोग बना लेते हो तो डेफिनेटली आपके 80% मार्क्स आने के चांसेस है इन 20% टॉपिक्स
को। जैसे आप लोग खोलोगे तो फ्रंट पेज बच्चों आपको ऐसा दिखेगा। फर्स्ट पेज जैसे पहले पे आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो मैंने पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम डाला हुआ है। फिर इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग देखोगे तो टोटल 5 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। अगर ये 5 टॉपिक बना लेते हो दैट्स इट, इस चैप्टर का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे अगर मैं मनी एंड क्रेडिट की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक। अगर इसको बना लिया तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने सिविक्स से रिलेटेड, मतलब पूरी पीडीएफ है। ये जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी जाओ फटाफट से इस वीडियो के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और ये सारे टॉपिक्स नोट कर लो, या फिर आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो ताकि आप लोग इन्हीं से प्रिपेयर करो। तो उम्मीद करता हूं आपको एक हैक मिल गया होगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कि यार वे 80% टॉपिक, 80% रिजल्ट दिलाने वाले ये 20% टॉपिक्स है। इतनी सी पीडीएफ है, लास्ट 8 पेज की पीडीएफ है जिसमें मेरा फ्रंट पेज और लास्ट पेज भी है, मतलब 6 पेज है, यानी कि सारे एक के वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये जो आपका ये जो एक तरीके से इनिशिएटिव है ये आपकी काफी हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सर हिस्ट्री में हमारी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनके लिए सॉल्यूशन बताइए। किसी को हिस्ट्री में डेट्स याद नहीं होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों को वो डेट्स की है। डेट्स के लिए बच्चों में सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। आप ये मेरे चैनल पे जाओ और जब वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो आपको एक प्रॉपर वीडियो दिखेगा, ये वाला ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स। करीब 13 मिनट का वीडियो है। 13 मिनट में मैंने एक एक डेट को सिस्टम से, एक सिस्टमैटिक वे में, एक सीक्वेंस में, स्टोरी फॉर्म में प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप सिर्फ 13 मिनट दे दोगे तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बच्चों आपको इसमें मिल जाएंगी इस प्रॉपर तरीके से। एक तरीके से इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सारी की सारी जितनी भी डेट्स है वो सारी याद हो जाएंगी आपको, और आप यहां से इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा जो आपका एक डाउट था कि सर डेट कैसे याद किया जाए। अब बात करते हैं कि उन 20% को कैसे पढ़े। अब 80% जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको एक साइड में रख दो, लेकिन जो 20% बच गए, सर आपने बताया 20% अगर हम लोग पढ़ लेते हैं जो आपने पीडीएफ दिया वहां से हमको 80% मार्क्स कंफर्म है। ये 80% मार्क्स आपके क्या है, कंफर्म है। अब वो इन 20% को कैसे कवर किया जाए, तो मैंने यहां पे आपको टोटल 3 स्टेप्स दी है जिनका यूज करके आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहला आपको क्या करना है, आपको जैसे जो टॉपिक मैंने बताए उनके 1 शॉर्ट लेक्चर देखने हैं, लेकिन ये लेक्चर आपके शॉर्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो 4-4 3-3 घंटे के लेक्चर के चक्कर में आप लोग पढ़ जाओ, कभी पूरा नहीं होगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे दिगराज सर हो गए, और भी मैग्नेट ब्रेन पे आप लोग जा सकते हो, काफी अच्छे टीचर हैं जिनका आपको अच्छा लगता है। मैंने भी कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, आपको जो टीचर अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो 1 शॉर्ट लेक्चर, लेकिन आपको टॉपिक वही करने हैं वो 20% टॉपिक्स जो आपको 80% रिजल्ट दिलाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जब आप लोग बच्चों 1 शॉर्ट लेक्चर कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने पढ़ा उसकी एक स्टोरी क्रिएट करनी है। मतलब अपने दिमाग में क्या क्रिएट करना है, आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है। स्टोरी आपको याद रह जाती। देखो मैंने आपको कोई प्रिंसिपल बताया, कोई नियम नीति सिद्धांत बताया तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप छोटे थे उस टाइम पे दादी अम्मा ने आपको स्टोरी सुनाई होगी वो आपको अभी तक याद है, क्योंकि स्टोरी विजुअल्स क्रिएट करती है और विजुअल्स ह्यूमन ब्रेन में काफी लंबे टाइम तक टिकते हैं। तो यही मैं आपको कहूंगा, जो आप लोगों ने 1 शॉट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उनकी एक स्टोरी बनाइए, अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए कि यार कैसा कैसा रिकैप कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। जैसे जैसे आप लोग विजुअलाइज करोगे तो डेफिनेटली उसकी एक स्टोरी बनती चली जाएगी और स्टोरी आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। इंपॉर्टेंट बात, इस स्टोरी में आपको सीक्वेंस को ध्यान में रखना है और कैरेक्टर को ध्यान में रखना है विद डेट। डेट का सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं बच्चों, एक 13 मिनट की वीडियो है जहां पे आप लोग अपनी डेट्स को सारी को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टोरी क्रिएट करना है अपने दिमाग में, किसकी हेल्प से, सीक्वेंस की हेल्प से, और कैरेक्टर को ध्यान में रखना है, कब कब कौन कौन कहां कहां पे आया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द हिस्ट्री। और अगर आप देखो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आई होप कि कॉन्फिडेंस आपको ये बिल्ड हो रहा होगा कि सर ने जो बात बताई है यार वो डेफिनेटली बहुत आसान है और कर भी सकते हैं, और मोर देन सफिशिएंट टाइम, अगर आपके पास 15-20 दिन है ना तो आप डेफिनेटली फोड़ सकते हो स्ट्रेटजी को यूज करके। तो ये
ये आपके एक दो डाउट हो गए कि सर डेट्स कैसे करें, हिस्ट्री में याद कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इन सब का सॉल्यूशन बच्चों मैं आपको दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री के बाद अगर आप बात करते हो ज्योग्राफी की, अब ये तो हर सब्जेक्ट पे है कि 20% टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। अब यहां पे एक समस्या बच्चों आपको मैप्स की रहती है, तो मैप्स का क्या करना है, मैं आपको एक नाम देता हूं, वन शॉट लेक्चर आपको देखना है। ये तो आपको हर जगह ही देखना, शॉर्ट वन शॉट लेक्चर, कौन से, वही 20% टॉपिक्स के। सेकंड जो आपकी दिक्कत होती है, यहां पे आपको एक चीज पे फोकस करना है, कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा, आप देख सकते हो। कीवर्ड्स को अगर आप लोग पहचानना सीख गए ना और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीख गए तो आपका समझो 20% जो काम है वो भी हो गया। जो आपके 20% रहते 80% प्लस 20% 100 हो सकता है, क्योंकि आपको अगर कीवर्ड्स की गेम समझ में आ गई ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे क्या है आपका, आगे समस्या है ज्योग्राफी में कि सर मैप्स कैसे करें। मैप्स के लिए जैसे मैंने डेट्स के लिए आपको एक 13 मिनट का वीडियो दिया ना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। दिगराज सर ने ऐसा एक, मैं जिनको पर्सनली फॉलो किया जाने में अपने टाइम पे जिनसे मैं पढ़ा, तो आप लोग बेसिक बात को ध्यान में रख सकते हो कि उन सर की एक वीडियो पड़ी हुई है, लिंक उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनकी वीडियो पे जाओ और उस वीडियो को देखो, एक ही वीडियो है, वहां पे सारे मैप को इन डिटेल सर ने समझाया हुआ है, यानी कि आप उन सब का यूज कर सकते हो। क्लियर? और एक वीडियो में आप सारे मैप्स को कवर कर सकते हो बच्चों। उम्मीद करता हूं ज्योग्राफी आपको क्लियर हो गया होगा। वन शॉट लेक्चर देखना है, वही 20% टॉपिक्स ही स्टडी करने, केवल 80% को आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। उनमें जो जो आपके कीवर्ड्स बनते हैं उन कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पे आपको फोकस करना है। एंड मैथ्स के लिए अब दिगराज सर की एक वीडियो आपको देखना, ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। सिर्फ इन टॉपिक्स को इस तरीके से करोगे तो टाइम आपका पूरा यूटिलाइज होगा और आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे ऐसे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में इतनी इतनी पॉसिबिलिटी आपके मार्क्स की है। अब बच गए आपके दो सब्जेक्ट, इसी में दो अलग किताबें बच गई। पहला बच गया आपका सिविक्स और बच गया इकोनॉमिक्स। अब देखो यार, आपको पता है सिविक्स और इकोनॉमिक्स दोनों आसान से टॉपिक्स हैं, आसान सी किताबें हैं, और इनके अंदर जो आपको चैप्टर दिए हुए हैं ना बच्चों, वो भी क्या है आपके आसान है। तो यहां पे आपको सिर्फ दो ही चीजें फोकस करनी है। पहला आपको वन शॉट पे फोकस करना है, शॉर्ट वन शॉट लेक्चर देखिए, और उसके बाद आपको केवल और केवल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हो ना तो डेफिनेटली काम सेट, आप 90+ स्कोर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ यहां पे ध्यान रखना, यहां पे सिविक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में क्या करना है, आपको केवल और केवल बच्चों एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और एक बात जो चारों सब्जेक्ट के लिए मैं कहूंगा, वो आपका हिस्ट्री के लिए भी मैं बोलूंगा, वो आपका इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं बोलूंगा, ठीक है, वो मैं आपका ज्योग्राफी के लिए भी बोलूंगा और सिविक्स के लिए भी। आपको एटलीस्ट पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चों आपको करने हैं। पीवाईक्यूज एटलीस्ट 5 कीजिए, 5 बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। 5 अगर आप लोग कर लेते हो तो अकॉर्डिंग टू मी इनफ है। एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखो, फिर बताना ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी पूरी की पूरी तैयारी को अंजाम दे सकते हो और फाइनल एग्जामिनेशन में जो भी टाइम बचा हुआ उसमें फोड़ सकते हो। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको फाइनली एज ए एडिशनल देता हूं कि आप जिनको फॉलो करके यहां पे अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि एसएसटी में जितने भी आंसर लिखो ना बच्चों, उनको पॉइंट की टर्म में लिखना। आप उठा लेना, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि एक प्रॉपर टॉपर कैसे लिखता है। एसएसटी में आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं। जैसे जैसे आप लोग पॉइंट्स बना के लिखोगे, इंग्लिश की तरह पूरा पैराग्राफ मत बना देना बच्चों। पैराग्राफ बना दोगे तो कंफ्यूजन होगा एग्जामिनर के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप लोग पॉइंट्स पे फोकस करो और पॉइंट्स की टर्म में ही अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। फिर मैंने बताया कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात मैं आपसे कर चुका हूं। अच्छा, इमेज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका हिस्ट्री से, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका इकोनॉमिक्स से, और एमसीक्यूज आएंगे आपके ज्योग्राफी से। ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना। मतलब ज्योग्राफी में जितने भी एमसीक्यूज है एक बार उनके अंदर से गो थ्रू हो जाओ। इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, उनको एक बार देख लो ध्यान से, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ही है हिस्ट्री में, उनको देख लो। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपको 90+ लाने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता। टारगेट क्या है आपका? 90+।
ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको दी कि किस तरीके से आप लोग अपने एसएसटी के पेपर में फोड़ सकते हो। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 1% भी सेशन अच्छा लगा तो अपना प्रीशियस कमेंट बॉक्स में डालें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।